Hello student, I am प्रभास सक्सेना and you are watching my YouTube channel CL School। तो कल आपने क्या पढ़ा था बताइए। आज सर क्या है ये बताइए। चलिए क्या हो रहा है, सुबह से क्या हो रहा है बता सकता कोई? सब कहेंगे सर बारिश हो रही। तो बारिश हो रही तो बारिश का मज़ा लीजिए, ठीक है। बारिश का क्या करिए, मज़ा लीजिए। गाना तो आपने सुना होगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश की है। ठीक, चलिए। हाँ, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहाँ यूज होते हैं, उसका उपयोग क्या होता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे वसा क्या होता है और वसा के क्या कार्य होते हैं, क्या उपयोग होता है। चलिए तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है न्यूट्रिशन, बस उसी के पार्ट्स अभी चल रहे हैं। एक आपसे हमने कहा था कि रिवीजन करके आया करो। रिवीजन करके आए हो, क्योंकि बिना रिवीजन आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके पहले आप पढ़ के आइए वो चीज़, तो आपको वो यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे उसका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर पता चले हम यहाँ पढ़ाएं उसके बाद भी आप बस लेक्चर देख लें, लेक्चर देखने के बाद रख दें पढ़े ना, तो फिर भाई नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो दोनों लोग मेहनत कीजिए, हम भी आप भी। चलिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो बारिश का मजा अगर ले लिया हो तो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। वसा हम पढ़ते हैं, ठीक। वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं, फैट। फैट मोटापा। ठीक है, कई लोगों को, सेठ लोगों को पेट बड़ा भारी। अब हमारा तो पेट है नहीं भाई, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। पेट बड़ा भारी हो जाता है, दिस फैट होता है, ठीक। वसा का निर्माण CH व O, आपका होगा सर ये CHO का है। कल पढ़ाए थे, ध्यान करो। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से ही होता है। कल भी हमने पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो वसा का निर्माण किससे हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की मात्रा कम कैसे होती है। देखिए, वसा तो आप जानते होंगे, हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में ही तुम्हें बताया था, जब न्यूट्रिशन स्टार्ट ही किया था तब ने बताया था लड़कियों को चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद होती हैं। उनको दे दो तो दिन भर खाना ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये टोटली इसमें क्या है, वसा ही है, ठीक है। ऑयली चीज़ें हैं, तो ये ऑयली चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारे जो सांस लेने की क्षमता है कितनी बार होती है, 12 से 16 बार होती है मिनिमम, ठीक। तो ये सांस लेने की जो क्षमता है वो उसमें क्या हो जाती है, कमी आने लगती है। कब, जब हम कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या होता है, डिक्लाइन, मतलब कि डिक्रीज, कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो हमें प्यास लगती है। देखा होगा जब आपने पूरी सब्जी खाए होगे या चाउमीन खाओगे, पिज्ज़ा खाए होगे या कोई भी मतलब फास्ट फूड खाया होगा, आपको प्यास बहुत लगेगी। रीज़न इज दैट कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपने इस चीज़ क्या सीखा कि हमें जो भी फास्ट फूड होते हैं वो कम खाने चाहिए। चलिए, कम होती, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित रहता है। जितना भी शरीर में भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में संग्रहित है, वसा के रूप में। किसके रूप में संग्रहित है, वसा के रूप में संग्रहित है, और बाद में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए हमने परसों भी बताया था आपको कि जब हम व्रत रहते हैं तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है, और जो भी एनर्जी होती है वो सब क्या होती है, खाते रहते तो वसा के रूप में संचित रहती है, इकट्ठा रहती है। जब हम फास्ट रहते हैं तो वही एनर्जी हमको क्या होती है, काम करने में सहायता करती है। क्योंकि हम दिन भर तो कुछ खाना खाते नहीं, थोड़ा बहुत तो जो भी फल फ्रूट्स खा लिए, ठीक, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कौन, वसा। अब ये वसा प्राप्त कहाँ से होती है, देखिए वसा दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक प्राप्त होती है जंतुओं से, एक प्राप्त होती है पेड़ पौधों से। तो पहले जंतु की बात करते हैं। जंतु की जैसे आपने देखा होगा, तो जंतु से हमें क्या प्राप्त हो सकता है बताइए, सीधी सीधी, दूध, घी, पनीर। पनीर के नाम से पानी आ रहा होगा है, ठीक। तो दूध, घी, पनीर, मक्खन, चार चीजें, दूध, घी, पनीर और मक्खन, इन चारों चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होती है, ठीक। घी के रूप में मिलता है। और वनस्पति में क्या मिलता है, नारियल हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिलहन हो गया, ये सब क्या है, वनस्पति है। तो ये जो वनस्पति हैं और जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, वसाएं हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या करती हैं, आकृति और आकार प्रदान करने में सहायता करती हैं। आकृति आकार प्रदान करने का मतलब होता है कि हमारे जो टिश्यू हैं,
ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ठीक है, ये लेग्स पे टिश्यू जो है वो टिश्यू को ग्रोथ कराती है, ये टिश्यूज, ठीक, इनको सबको क्या भरती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वसा का पता है क्या है? लड़कियां खुश हो जाएंगी नाम सुन के। आप लोग ब्यूटी पार्लर तो बहुत करते हो, कोई की शादी है, सीधे सीधे पता चला घर में किसी की शादी है, किसी रिश्तेदार की, भैया की, किसी की, तो क्या करते हैं सबसे पहले जाके ब्यूटी पार्लर में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा देते हैं। भैया हमको इस तारीख को आना है, हमको बिल्कुल ऐसा सजा दो बस शादी में हम दिखें, भले वो दूसरे दिन सुबह ही या रात को 12 बजे ही पूरा मेकअप उतर जाए, ठीक। तो उनके लिए जो लड़कियां ये करती हैं उनके लिए एक चीज़ बता दूँ, क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, ये टिश्यू है, ठीक, स्किन जो होती है, ठीक है, इसमें आप कुछ भी करा लो, दुनिया की कोई भी चीज़ लगा लो, जो है वही ही रहेगा। कुछ क्षण के लिए ही आप अच्छे गोरे साफ दिखने लगेंगे, पर फिर रियल में कैसे अपनी उसमें आ जाएंगे पहले इसी स्थिति में। इसलिए हमको ज़्यादा ये मेकअप, या लड़के फेस वॉश कराते हैं और मसाज वगैरह दुनियादार बहुत चीज़ें कराते हैं, बहुत सी पर्सनैलिटी आजकल तो सैलून में उपलब्ध हो गई है, तो ये सब चीज़ कराते हैं। इनसे क्या होता है, हमारी स्किन डल होने लगती है, वो ग्रोथ नहीं करती, डल होने लगती। अगर आपको नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से ही अपने चेहरे को ग्लो बढ़ाना है, तो सबसे अच्छा उपाय है आप वसा की चीज़ें खाइए, वो भी कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ, जैसे दूध, घी, मक्खन, ठीक, इधर नीचे नारियल, बादाम, मूंगफली, ये चीज़ें खाइए। ये चीज़ें आपको अंदर से ग्रोथ करेंगी, मतलब कि अंदर नेचुरल ही ग्रोथ करेंगी और आपका चेहरा साफ निखरेगा। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले ही उसका साइड इफेक्ट जान लीजिए कि आपकी बॉडी को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। कोई होता है कि डेली फेस वॉश यूज़ करता है, डेली क्रीम यूज़ करता है, मत कीजिए, ठीक। ये सब आपकी त्वचा को जलाएंगी। और जब आप अभी आपको लगाने में अच्छा लग रहा है, आप 16 साल, 15 साल, 19 साल के हैं, अच्छा लग रहा है, बट आप जब आफ्टर 25-30 प्लस जाएंगे ना, तो आपकी त्वचा इतनी बुरी हो जाएगी कि आपको देखने में अपने आप को खुद भद्दा लगेगा कि हमने ये क्या कर दिया। इसलिए जैसे हैं वैसे रहिए। अगर आपको नेचुरल चाहिए कि नहीं हमारा चेहरा ग्रोथ होना चाहिए, भरा होना चाहिए, तो बस ये चीज़ें उपयोग करो, गारंटी मिल जाएगा। चाहे आप इसको सर्च करके देख लो, मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब आपका नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें हैं, और इनसे आपके चेहरों पर ग्रोथ भी आएगा और आप हमेशा कैसे रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। वसा के कारण देखो, ये ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा उत्पादन मतलब कि वसा जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज़, ये शरीर का ताप निश्चित बनाने में सहायता करता है, शरीर को ताप भी नियंत्रण करता है। मतलब कि शरीर का ताप कितना होता है बताइए, किसी को पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता, तुम लोग पढ़ते लिखते तो नहीं। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। फ़ारेनहाइट में बताइए कितना होता है, 98 पॉइंट कितना, 67, ध्यान रखा, 98.7। ये शरीर के ताप को निश्चित बनाने में सहायता करता है। ये विटामिन ए, डी, ई, कई हार्मोन के लिए विलायक का कार्य करता है। वसा क्या करता है, विटामिन ए, डी, ई और कई प्रकार के हार्मोन्स को विलायक का मतलब होता है मिलाने में सहायता करता है। कौन, वसा। वसा शरीर को आकृति प्रदान करता है। देखो आगे भी बात, वसा शरीर को क्या प्रदान कर रहा है, आकृति प्रदान करता है। क्योंकि अगर आकृति प्रदान नहीं होगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग कैसे देखेंगे, ढीले डाले। अब कुछ लोग सोचेंगे सर तो बिल्कुल ढीले डाले हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं वसा का, खुद तो खाते नहीं, खुद का चेहरा दबा जा रहा है। हमारे जो हमारी है उस पर कई और भी चीज़ें हैं, मतलब किसी को कहते नहीं लगता नहीं, खाते फिर भी नहीं लगता है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। या कुछ कहते हैं। और एक चीज़ और है, जब आप थोड़ा सा टेंशन में होते हो ना, कोई चीज़ की जिम्मेदारी होती है ना सर पे, तो ग्रोथ आपका नहीं हो सकता। या आप किसी बड़ी स्टडी पे लगे हो, ठीक है, तो ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे खाना पीना और एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो देखा होगा आपने, स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वीक ही होते हैं, बट हाँ माइंड शार्प होता है एकदम। तो माइंड शार्प रखिए, बट खाते भी रहिए, हमारे जैसे ना होइए, ठीक है। तो आप लोग खाते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फेस से रिलेटेड मतलब चाहिए कि हमारा फेस ग्रोथ हो, तो इन चीज़ों का उपयोग करो आप। वसा का नेचुरल चीज़ जो होगी वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी, और जो आर्टिफिशियल होगी, बाहर का प्रोडक्ट आप लगाओगे तो वो कुछ ही क्षणों के लिए होगी, बाद की आपकी स्किन को
टोटली खराब कर दे, उसको डॉक्टर भी नहीं सुधार सकता है। फिर ये याद रखिएगा। फिर आपको पता चला शादी का टाइम आया 25 साल की एज में, 30 साल की एज में, तो पता चला चेहरा इतना खराब हो गया कि जो सैलून वाला है वो भी तुम्हारा मेकअप करने को मना कर रहा है कि पहले तुमने इतना पोत रखा है। ठीक, ऐसा मत करिए। तो आज का आपको आई थिंक ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए दम लगा के, और बारिश का मजा भी लेते रहिए। ठीक, बारिश है, सब कुछ है। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू।